बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर उर्दू पैसिव ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पढ़ने जा रहे हैं। ये लेसन नंबर 43 है। आपने हेडिंग लिखना है उर्दू पैसिव ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस लेसन नंबर 43 और सब हेडिंग लिखना है पैसिव स्ट्रक्चर्स। स्टूडेंट, यहाँ पर मैं आपको उर्दू में पहचान नहीं लिखवाता क्योंकि उसका यहाँ पर कोई ताल्लुक नहीं, वो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड नहीं है। तो फिर मैं क्या करता हूँ, जो इंग्लिश एक्टिव पढ़ाते हुए इंग्लिश एक्टिव पैसिव मैंने जो स्ट्रक्चर लिखवाए थे वही स्ट्रक्चर्स इधर लिखवाता हूँ। तो आइए वो लिखते हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंसेस का है। लिखिए सब्जेक्ट प्लस शैल हैव बीन या विल हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। सेकंड स्ट्रक्चर नेगेटिव सेंटेंसेस का है। लिखिए सब्जेक्ट प्लस शैल नॉट हैव बीन या विल नॉट हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। नेक्स्ट स्ट्रक्चर लिखिए, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का ये थर्ड स्ट्रक्चर होगा। शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। फोर्थ स्ट्रक्चर पे आ जाइए, ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का है। लिखिए वाई व्हेन वेयर हाउ या हुम प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। लास्ट स्ट्रक्चर पे आ जाइए, हु प्लस विल हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट, यहाँ पर आपने याद रखना है कि हु खुद ही सब्जेक्ट होता है, इसलिए मैंने सब्जेक्ट इधर नहीं लिखवाया। स्ट्रक्चर्स लिख लिए, लेकिन एक बात याद रखिए कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस वाले जुमलों के साथ जो दूसरा जुमला अगर आए तो उसकी इंग्लिश हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। वो दूसरा जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाला होता है, लेकिन हमने उसको भी पैसिव नहीं बनाना होगा। अगर वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस वाले जुमले के साथ आता है तो हम उसको पैसिव नहीं बनाएंगे, हमने फोकस फ्यूचर परफेक्ट टेंस के ऊपर रखना है, उसी को बस पैसिव बनाएंगे। तो अब आप लिखना शुरू करें। सबसे पहला सेंटेंस है, सूरज तुलू होने से पहले नमाज अदा की जा चुकी होगी। लिखिए आप, द प्रेयर विल हैव बीन ऑफर्ड बिफोर द सन राइजेज। देखिए स्टूडेंट्स, नमाज अदा की जा चुकी होगी ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, और जो सूरज का तुलू होना है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाला जुमला है। इसको हम बिल्कुल भी नहीं इसके बारे में ये सोचेंगे कि इसको पैसिव बनाएं। जैसी उर्दू होगी इसको ऐसे ही बना देना है। अब आ जाइए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो जुमला है, जुमले में बात क्या है, नमाज अदा किया जाना, ये काम करने वाला मौजूद ही नहीं, और प्रेयर जो है वो सब्जेक्ट बनाया, उसी पर काम किया जाना है, नमाज पर, तो ये पैसिव सेंटेंस हुआ। एक और सेंटेंस लिखिए, जब मैं वहाँ पहुँचूँगा तो चोरों को गिरफ्तार किया जा चुका होगा। इंग्लिश सुनिए, द थीव्स विल हैव बीन अरेस्टेड व्हेन आई रीच देयर। तो स्टूडेंट, ये जब वाला जुमला आपने इंग्लिश में देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, उर्दू में गो के फ्यूचर इंडेफिनिट का है, लेकिन रूल आपको मालूम है कि जब वाले जुमले को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं अगर उर्दू उसकी फ्यूचर इंडेफिनिट की हो तो। इसको तो जैसी उर्दू है वैसे बना दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट में। दूसरा जुमला देखे, चोरों को गिरफ्तार किया जा चुका होगा, फ्यूचर परफेक्ट, काम किया गया, करने वाला मौजूद नहीं, और चोर जो है उन पर सब्जेक्ट, और उन्हीं को सब्जेक्ट बनाया तो पैसिव सेंटेंस हुआ। THIEVES थीव्स के स्पेलिंग्स हैं। नेक्स्ट लिखिए, क्या अगले माह तक नए टैक्स लगाए जा चुके होंगे। इंग्लिश सुनिए, विल न्यू टैक्सेस हैव बीन इम्पोज्ड बाय द नेक्स्ट मंथ। स्टूडेंट, ये देखिए टैक्स लगाए जाने वाला, काम करने वाला मौजूद नहीं, टैक्स पे काम किया जाना है, वही सब्जेक्ट बना तो पैसिव सेंटेंस हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाते हैं, अगले सोमवार तक दुश्मन को शिकस्त दी जा चुकी होगी। ज़रा सुनिए इसकी पैसिव, द एनिमी विल हैव बीन डिफीटेड बाय नेक्स्ट मंडे। स्टूडेंट देखिए, काम किया गया, दुश्मन को शिकस्त देने वाला का जिक्र नहीं, और एनिमी सब्जेक्ट बना,
उसी पर काम किया गया तो पैसिव सेंटेंस हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाइए। क्या अगले हफ्ते तक नतीजे का ऐलान किया जा चुका होगा? विल द रिजल्ट हैव बीन अनाउंस्ड या डिक्लेयर्ड बाय द नेक्स्ट वीक। स्टूडेंट देखिए, नतीजे का ऐलान किए जाने वाला काम करने वाला मौजूद नहीं और रिजल्ट पर काम किया गया वही सब्जेक्ट बना, तो ये पैसिव सेंटेंस हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाइए। क्या दोपहर तक पौधों को पानी दिया जा चुका होगा? विल द प्लांट्स हैव बीन वाटर्ड बाय नून। भाई ये देखिए, यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, काम किया गया, पौधों को पानी देने वाला, करने वाला मौजूद नहीं, पौधों पर काम किया गया, उन्हीं सब्जेक्ट बनाया और ये पैसिव सेंटेंस हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाइए। शाम तक उन्हें खुश आमदीद कहा जा चुका होगा। इंग्लिश सुनिए। दे विल हैव बीन वेलकम्ड बाय द इवनिंग। स्टूडेंट देखिए, खुश आमदीद कहने वाला काम करने वाला मौजूद नहीं और जिनको खुश आमदीद कहना उन्हीं को दे को सब्जेक्ट बनाया तो पैसिव सेंटेंस हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलिए। क्या सूरज गुरूब होने से पहले कपड़े धोए नहीं जा चुके होंगे? इंग्लिश सुनिए। विल द क्लोथ्स नॉट हैव बीन वॉश्ड बिफोर द सन सेट्स। स्टूडेंट देखिए कि ये दो यहाँ पे फिर क्लॉजेज आई। एक प्रेजेंट इंडेफिनिट है, बिफोर द सन सेट्स, उसको तो छोड़ दें, फ्यूचर परफेक्ट को फोकस करें। देखें, मैंने लिखवाया कि क्या सूरज गुरूब होने से पहले कपड़े नहीं धोए जा चुके होंगे। कपड़े धोने वाला काम करने वाला कोई नहीं और कपड़ों पर काम उन्हीं सब्जेक्ट बनाया तो ये पैसिव सेंटेंस हुआ। तो यहाँ पर एक बात आपने याद रखनी है स्टूडेंट्स कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सिर्फ हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस वाले जुमले को बना सकते हैं, उसी को हमने इसलिए बनाया। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। किसको रात के खाने पर दावत दी जा चुकी होगी? इसका पैसिव सुनिए इंग्लिश में। हु विल हैव बीन इनवाइटेड टू डिनर। तो स्टूडेंट देखिए, दावत देने वाला काम किए जो जिसने किया वो करने वाला कोई नहीं, हु पर काम किया जाना है उसी सब्जेक्ट बनाया तो ये पैसिव सेंटेंस हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाइए। क्या उसे कल तक सजाए मौत सुनाई जा चुकी होगी? इंग्लिश सुनिए। विल ही हैव बीन सेंटेंस्ड टू डेथ बाय टुमारो। स्टूडेंट देखिए, सजाए मौत सुनाने वाला काम करने वाला कोई नहीं, ही पर काम किया गया, उसी पर जो काम किया गया उसी को सब्जेक्ट बनाया तो ये पैसिव सेंटेंस हुआ। ये सेंटेंस टू डेथ का मतलब होता है सजाए मौत सुनाना, SENTENCED, TO2 और आगे डेथ। अब आगे चलते हैं। क्या उसे टीम में मुंतखब किया जा चुका होगा? इंग्लिश सुनिए। विल ही हैव बीन सेलेक्टेड इन द टीम। स्टूडेंट देखिए कि मुंतखब किए जाने वाला काम करने वाला कोई नहीं है और ही को मुंतखब किया जाना है, उसी पर काम का असर, उसी को सब्जेक्ट बनाया, पैसिव सेंटेंस हुआ। स्टूडेंट ये सारे सेंटेंसेस थे। अब मैं आपको बताऊं कि अगर आप देखें तो आपने क्या क्या पढ़ लिया यहाँ तक। बेसिक एक्सरसाइजेज ऑफ बीइंग वर्ब, फिर उसके बाद डूइंग वर्ब के 12 टेंसेज, फिर उसके बाद आपने उनके इंग्लिश टू इंग्लिश पैसिव, फिर उर्दू पैसिव। तो स्टूडेंट्स ये सब कुछ यहाँ तक पढ़ा है। ये हमारा लेवल 1 ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह लेवल 2 अब नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो से इतना ही। अल्लाह हाफिज़।